जहां बलूचिस्तान में बलूचों पर पाकिस्तान का सितम लगातार जारी है। बलूचिस्तान में सरकारी दमन की खुली पोल सामने आई है, जहां बलूचों के खिलाफ सरकारी जुल्मों पर मानवाधिकार रिपोर्ट सामने आई है और बलूचिस्तान में बड़ी संख्या में लोग गायब हो रहे हैं। 6 महीने में 752 लोग लापता हो गए और 117 लोगों के मारे जाने की खबर है। तो ये बड़ी खबर जो इस बीच सामने आ रही है, जो 117 लोग मारे गए हैं, तो वहीं 752 लोग जो हैं वो गायब कर दिए गए। उनके बारे में कोई भी जानकारी जो है वो निकलकर सामने नहीं आई है। ये बड़ी खबर है जो निकलकर सामने आ रही है। हमारे दोनों मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। अरविंद जी, मैं आपका रुख करूंगा। अरविंद जी, एक बड़ी बात यहाँ पर यह भी है कि समय समय पर ये रिपोर्ट्स निकलकर सामने आती रही हैं और कई इंटरनेशनल मंच पर भी इसका मुद्दा उठा है कि जो बलूचिस्तान के अंदर स्थिति बनी हुई है उसको लेकर अब नई रिपोर्ट सामने आई। 752 लोग गायब हुए, 117 लोगों को मार दिया गया। ऐसे में अरविंद जी, क्यों इंटरनेशनल प्रेशर जो है वो पाकिस्तान के ऊपर पड़ता हुआ नजर नहीं आ रहा और लगातार पाकिस्तान की तरफ से जो बलूचिस्तान के लोग हैं उनका दमन किया जा रहा है, उन्हें गायब किया जा रहा है, मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, महिलाओं के बलात्कार किए जा रहे हैं? अभिषेक साहब, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि वहां पे सरकार की तरफ से भयानक दमन हो रहा है जी। और सरकार एक खास शैली में दरअसल दमन कर रही है। सबसे पहले वो अपहरण कर रही है, क्योंकि बलूच लोगों का वहां दरअसल पैसा कमाने का या कि खासकर अपने सारे एक्टिविटीज को जारी रखने के लिए ऐसा आरोप लगता है कि अपहरण उनका एक खास तरीका होता है। तो पाकिस्तान सरकार दरअसल उसका जवाब देने के लिए उन्हीं की शैली में उन्हें परेशान कर रही है और वो दरअसल बलूचों को अपहरण करती है। उसके बाद में लंबे समय तक उनको कुछ पता आता ही नहीं रहते हैं, लोग परेशान होते हैं, वहां प्रोटेस्ट होते हैं, बहुत सारे धरने प्रदर्शन होते हैं, उसके बावजूद भी उनका कहीं पता नहीं चलता है और फिर कुछ महीनों बाद पता चलता है कि पुलिस कस्टडी अथवा सेना की कस्टडी में उनकी मौत हो गई। दरअसल किसी भी सरकार को क्या अपने ही लोगों के खिलाफ ऐसे अपहरण और हत्या जैसे काम करना चाहिए? जाहिना तौर पर वह सरकार नहीं, एक तरीके से एक जो गैंग होती है उसकी तरह काम कर रही है और उससे जो बलूच नागरिक है वो काफी खफा है। और इसके पीछे कारण अगर हम टटोलेंगे अभिषेक जी, तो कारण ये है कि वहां के जो संसाधन हैं उनका वो दोहन करना चाहते हैं। वो चाइनीज के साथ में, अमेरिकन के साथ मिलकर वो सारा का सारा संसाधन उसका दोहन करके जो वहां के अमेरिका, चीन और पाकिस्तान के जो पूंजीपति है वो लाभान्वित होना चाहते हैं। पर अगर विकास की बात करें तो विकास के नाम पर न तो वहां ढंग की सड़कें हैं और न ही किसी प्रकार के हेल्थ और एजुकेशन से रिलेटेड कोई सुविधाएं हैं। ऐसे में असंतोष पनपना तो जाहिर है अभिषेक साहब। बिल्कुल बिल्कुल अरविंद जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। दावे तमाम भले कर ले पाकिस्तानी सरकार, लेकिन जिस तरीके से जो बलूचिस्तान के अंदर मौजूद रिच मिनरल्स है उनका दोहन किया जा रहा है, वहीं से पाकिस्तान सबसे ज़्यादा इनकम करता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बलूचिस्तान के लोगों को ही कोई भी सुविधा पाकिस्तानी सरकार नहीं देती है। त्यागी साहब, मैं आपका रुख करूंगा। एक सवाल बड़ा अहम मेरे जहन में ये आया कि जिस तरीके से हम सभी ने देखा कि पिछले कुछ दिनों में जो हमले देखने को मिले हैं BLA के या बलूचिस्तान के लोगों को लेकर बात करें, उनके अंदर एक मूवमेंट, आज़ादी की एक लॉ जो है वो जगी है। क्या इसके पीछे माना जाए कि जिन महिलाओं को गिरफ्तार किया गया, और यहाँ पर महिला ताकत को लेकर मानी जाए बात, क्योंकि जिस तरीके से सीमा बलोच को गिरफ्तार किया गया और महरंग बलोच को गिरफ्तार किया गया, इसके बाद से हमने देखा कि एक जो आज़ादी की मूवमेंट थी उसमें तेजी देखने को मिली। और बड़ी बात यह भी थी त्यागी साहब की जो महिलाएं घर में बैठी हुई थी वो भी बाहर निकल आई। बिल्कुल सही कहा आपने। महरंग बलोच को जब से इन्होंने गिरफ्तार किया है तब से महिलाएं सड़कों पे आ गई हैं। उनमें से आधी से ज्यादा को ये पता नहीं कि वो सुहागन है या विधवा है, क्योंकि उनके हस्बैंड को अगवा कर लिया गया था। तो महिलाएं इकट्ठे होकर आ गई हैं, जेंट्स तो पहले से ही साथ हैं। लेकिन बलूचिस्तान में करीब करीब पूरे बलूचिस्तान के सामने आने के बाद भी ऐसा कैसे है कि अब तक पूरी आजादी नहीं मिल पाई है? उसका कारण जैसे आपने कहा, इंटरनेशनल प्रेशर इसलिए नहीं बन पा रहा कि दो बड़ी सुपर पावर के इंटरेस्ट वहां पे कोइंसाइड करते हैं। अमेरिका के तो इसलिए कि बलूचिस्तान में मिलिट्री बेस चाहिए उसे ईरान और अफगानिस्तान के खिलाफ कोई एक्शन लेने के लिए, और दूसरे जनरल मुनीर उनको ये दावत दे के चले आए कि आप आइए और बलूचिस्तान में हमारी माइंस को एक्सेप्ट कीजिए। ऐसे चाइना को CPEC का और दूसरा कारण वहां से माइंस एक्सेप्ट करने का। तो इन दोनों के इंटरेस्ट की वजह से एक बात, और दूसरी बात ये कि करीब 330 मिलियन क्यूबिक फीट नेचुरल गैस प्रतिदिन
बलूचिस्तान से निकलती है 9 इंच डायमीटर के पाइप से कराची और लाहौर जाती है, लेकिन बलूचिस्तान के लोग अभी भी चूल्हे पर खाना बनाते हैं। वहां पे करीब 40,000 लोगों को अब तक अगवा किया गया है। और ये बात कौन बता रहा है? ये बात बता रहा है BYC, यानी कि बलूचिस्तान यूनिटी कमेटी, जो ह्यूमन राइट्स के बारे में काम करती है। वहां कोई नेशनल टेलीविजन नहीं है, जबकि पंजाब के अंदर 50 से ज्यादा नेशनल टेलीविजन चैनल है। लिहाजा आधे तो जुर्म जो हो रहे हैं उनका सारी दुनिया को पता ही नहीं लग पाता। और एक बात, हम अब तक ये कहते रहे कि जो बलूचिस्तान है वो पाकिस्तान का करीब 44% एरिया है। नो सर, वो 64% एरिया है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, लेघारी बलोच, खोसा बलोच, एकादी बलोच, ये सब डेरा गादी खान में है, पंजाब प्रोविंस के अंदर है। ऐसे ही मादरी बलोच, ये राजनपुर में है। होट बलोच, गबोल बलोच, ये सबको, और जिनके आपस में इनके संबंध है शादी ब्याह के, कल्चरल एक्टिविटीज के, यानी कि अगर इन सबको मिलाया जाए तो 64% एरिया बलूचिस्तान का बैठता है। और मेरे को पैनलिस्ट ने बिल्कुल सही कहा कि जैसे मॉरल सपोर्ट पाकिस्तान देता है कश्मीर को, हमें भी मॉरल सपोर्ट देनी चाहिए बलूचिस्तान को। 64% एरिया है, हमें क्या जरूरत है पाकिस्तान से एयर स्पेस मांगने की? बलूचिस्तान हमारे लिए काफी है। और वैसे भी ऑपरेशन सिंदूर के अंदर बलोचियों ने खुल के हिंदुस्तान के एक्शन का समर्थन किया था। तो ये हमें किया जाना चाहिए, बिल्कुल। लेकिन महिलाओं का जो सड़क के ऊपर आना है, देखिए जैसे TTP में, यानी कि खैबर पख्तूनख्वा में एक 4 साल की या 5 साल की लड़की को एक गाड़ी के साथ बांध के ले जाया गया, ठीक वही काम वियतनाम में किया था अमेरिका ने। और उस एक इंसिडेंट की वजह से अमेरिका को वियतनाम छोड़ के भागना पड़ा था मजबूरी में, जैसे अफगानिस्तान से भागे हैं। ऐसे ही मुझे लगता है कि इन इंसिडेंट्स के बाद में, जैसे आपने बताया 752 लोगों को उन्होंने अगवा कर लिया है, पाकिस्तान को भी बलूचिस्तान छोड़ के जाना पड़ेगा। लेकिन अभी ये रुके हुए सिर्फ इसलिए है। बिल्कुल ठीक है आपने कि पाकिस्तान को बलूचिस्तान छोड़कर जाना पड़ेगा, और वो समय बड़ा नजदीक है। जिस तरीके से लगातार लड़ाई देखने को मिल रही है, लगातार पाकिस्तान की आर्मी पीछे हटते नजर आ रही है, उसको देखकर यही लगता है कि बलूचिस्तान जल्द ही एक आजाद मुल्क बनेगा।